हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू इन पाइथन। अब एल वैल्यू और आर वैल्यू होती क्या है? एल वैल्यू को हम एक लोकेटर वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम लोकेटर वैल्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी मेमोरी लोकेशन को रिफर करता है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा वेरिएबल जो कि हमारी मेमोरी लोकेशन को रेफर करे उसको हम एल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मेमोरी है और उस मेमोरी में मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वैल्यू है 10 और यहाँ पे वैल्यू है 5। अब यहाँ पे जो मेरा ए वेरिएबल है वो रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को, और यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल है बी वो रेफर कर रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को। तो यहाँ पर ये जो ए और बी है, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन को रिफर कर रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि ये है हमारी एल वैल्यू। ठीक, और ये जो वैल्यू हमने इन मेमोरीज में जाके स्टोर कर रखी है उनको हम बोलते हैं आर वैल्यू। अब हम इसी चीज को यहाँ पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि एल वैल्यू इज द लोकेटर वैल्यू। लोकेटर वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रही है। जैसे कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखा ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ए जो है वो हमारी ए वैल्यू होगी और जो 5 है वो हमारी आर वैल्यू। अब ए वैल्यू जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हमारी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड पर ही हो, वो हमारी लेफ्ट हैंड पे भी हो सकती है और दोनों साइड भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ ए इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हमारी ए जो है वो एल वैल्यू है और 5 जो है वो आर वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 इक्वल टू ए, तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा हम इसको इधर भी लिख सकते हैं। नो, इट इज रॉन्ग, ये हमें एरर दे देगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सी जो है वो भी एक वेरिएबल है, ए जो है वो भी एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, और ये तीनों वेरिएबल्स हैं और इनके बीच में जो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो सी भी एक एल वैल्यू और ए भी एक, ए प्लस बी भी एक एल वैल्यू ही हमारा कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये एक फिक्स वैल्यू को इस तरीके से असाइन नहीं कर सकती, ये इस केस में मेरा एरर दे देगा। आर वैल्यू क्या होती है? आर वैल्यू रिफर्स टू अ डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड एट सम एड्रेस इन मेमोरी, कि जो भी मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे जो वैल्यू असाइन होती है उसको हम आर वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, यहाँ पे हमने जो है किसी का नाम लिख दिया, तो ये नाम जो है ये हमारी आर वैल्यू हो गया। ठीक है, आर वैल्यू में अपियर ऑन द राइट बट नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि ये हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं दिखा सकते, हम हमेशा इसको राइट हैंड साइड पर ही दिखाते हैं। अब हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं क्या ये प्रैक्टिकली हमें क्या एरर देगा अगर हम असाइनमेंट जो है पोजीशन चेंज कर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा ए इक्वल टू 5। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो इस ए की वैल्यू को प्रिंट करा दूं, तो ये सिंपली मुझे 5 देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं लिखती हूँ 5 इक्वल टू ए, तो इस एक्सप्रेशन में ए जो है वो एल वैल्यू हो गया और 5 जो है वो आर वैल्यू हो गया। अब मैंने लिखा 5 इक्वल टू ए, तो देखिए इससे मुझे एरर दे दिया। इसने कहा कि कभी भी जो है हम एक लिटरल को मीन्स एक फिक्स वैल्यू को एक वेरिएबल में ऐसे असाइन नहीं कर सकते, मीन्स आर वैल्यू कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से कर ले, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब इस केस में आप देखो कि यहाँ पर जो है इधर भी एल वैल्यू है, इधर भी एल वैल्यू है, क्योंकि दोनों तरफ ही हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। कि इस केस में हमें एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा क्योंकि एल वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह भी हम यूज कर सकते हैं। अब अगर देखिए आप कोई एरर नहीं दिया, अब अगर मैं सी की वैल्यू को प्रिंट करा दूं, तो देखिए उसने मुझे मेरा आंसर करेक्टली दे दिया है। तो आई होप सो कि समझ में आ गया होगा आपको कि एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है। इस एक्सप्रेशन में ए जो है वो एल वैल्यू है, 3 आर वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन में बी जो है वो एल वैल्यू है, 4 जो है वो आर वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन में सी जो है वो एल वैल्यू और ए प्लस बी भी एल वैल्यू ही है। ठीक है, तो if still you have any doubt,
you can drop a message in the comment box. I will reply you there. So thank you for watching this video.